हर दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं कि क्या स्टेनो का क्रेज खत्म होता जा रहा है। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है जितना हम लोगों में डर भरा जा रहा है। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या एसएससी की, हाँ ये है, पोस्ट कम हो रही हैं, पोस्ट कम हो रही है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि पोस्ट खत्म हो रही है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे रोबोट आ रहा है तो क्या इंसान की जरूरत खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं है। रोबोट को चलाने के लिए, रोबोट को बनाया किसने? इंसान ने। इंसान की जरूरत हमेशा पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये समझिए कोई जरूरत नहीं। पहले क्या था, देखिए शॉर्ट हैंड की शुरुआत किस लिए हुई? शॉर्ट हैंड की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि पहले रिकॉर्डिंग नहीं था, है ना। चीज़ों को रिकॉर्ड कैसे किया जाए, आजकल रिकॉर्डिंग की सुविधा हो। अब मुझे जो है, देखिए पहले क्या था, कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर हम लोग मतलब मोबाइल लेके नहीं जा सकते, है ना। अब वहाँ की चीज़ों को, अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अब उसको रिकॉर्डिंग करना है। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस अंदर हो रही है, अब उसकी रिकॉर्डिंग करना है। तो रिकॉर्डिंग क्या आप कैसे कर सकते हो? क्या मोबाइल से कर सकते हो? अगर मान लो मोबाइल ना अलाउ हो तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो वहाँ पर शॉर्ट हैंड में लिख करके जो स्टेनोग्राफर होते हैं वहाँ पर जा सकते हैं। मतलब कई ऐसे इंपॉर्टेंट जगह हैं जहाँ पर स्टेनोग्राफर लगता ही लगता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो कहने का मतलब ये है कि जो बोल रहे हैं कि स्टेनोग्राफर क्या खत्म होता जा रहा है, स्टेनोग्राफर क्या खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। जैसे पहले स्टेनोग्राफर को इसलिए रखा जाता था कि वो शॉर्ट हैंड लिखे, लेकिन कई पद अब ऐसे हैं कोड के अलावा जहां पर स्टेनोग्राफर का जो काम होता है वो एक, जो शॉर्ट हैंड लिखते हो उसके अलावा भी कई, जैसे जो आप जिस अफसर के साथ लगोगे, जिस ऑफिसर के साथ लगोगे, उसका आधा काम आपको ही संभालना पड़ता है। समझ रहे ना, जो उसका आधा काम आपको संभालना पड़ता है, जैसे अपॉइंटमेंट या कोई फाइल है ना, या कोई भी चीज़ है तो उसकी आधी चीज़ आपको ही संभालनी पड़ती है। समझ आया? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि चीज़ों को आपको अच्छे से मैनेज करना है। और हर चीज़ को देखिए, क्या अफसर, जो अफसर की पोस्टें क्या कम हो जाएंगी? ऐसा नहीं है ना। तो क्या जब तक अफसर रहेगा तब तक स्टेनोग्राफर रहेगा। ठीक है, ये कभी कम नहीं हो सकता, कभी कम नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो शॉर्ट हैंड की स्टेनोग्राफर जो है इसकी पोस्ट कभी कम नहीं होगी स्टेनोग्राफर की। आप लोग तबीयत से पढ़ाई करिए और ध्यान रखिए कि जब तक अफसर हैं, ठीक है, तब तक आपका स्टेनोग्राफर रहेगा। हाँ, पोस्ट जो पहले 10 आती थी अब हो सकता 8 आती हूँ। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि वैकेंसियां देखिए, इतनी वैकेंसियां निकली, है ना। पुलिस की वैकेंसी, और पुलिस की वैकेंसी हर साल निकलती है ना। पुलिस की वैकेंसी हर साल निकलती है, एसआई की वैकेंसी हर साल नहीं निकलती। लेकिन आप देखिए कहीं ना कहीं जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं, जितने भी लोकसभा है, पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा आ जाती है, जितने भी रिपोर्टर हैं, है ना, विधानसभा, विधान परिषद, जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं उनमें सब में स्टेनोग्राफर की भर्ती निकलनी ही निकलनी है। देखिए मैं कहता हूँ रिपोर्टर की जैसे भर्ती है, ठीक है, रिपोर्टर की भर्ती मान लो इस राज्य से इस बार भर गई, अगले राज्य से निकल आई, उस राज्य से अगली बार निकल गई, उस राज्य से निकल आई, दूसरे राज्य से निकल आई। जब घूम घूम के पूरे 28 राज्यों से घूम के फिर वापस, तब तक मेरा राज्य जो है वो वैकेंसी खाली हो गई तो मेरे राज्य फिर आ गई। यानी रिपोर्टर की वैकेंसी भी हर साल आती है, ठीक। और रिपोर्टर की वैकेंसी जो आती है वो 5, 8, 9, 11 बस, लेकिन वो भी खाली चली जाती है, वो भी खाली चली जाती है। समझ लीजिए आप लोग, समझ में आ रहा है ना। तो स्टेनोग्राफर का पद कभी भी खाली नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं? जो वैकेंसियां आती हैं वो भी खाली चली जाती है। क्यों? एक्यूरेसी हम लोग नहीं दे पाते हैं। हम लोग स्टेनो में, शॉर्ट हैंड में स्पीड बनाना चाहते हैं 180, लेकिन उसकी एक्यूरेसी जो रहती है वो 70%, 60%, 50%। समझ में आया? कहने का मतलब है अगर मेरी 80 की एक्यूरेसी, मतलब 80 की स्पीड है और मेरी 98, 99% एक्यूरेसी जा रही है, तो आप यकीन मानिए, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप 80 वर्ड पर मिनट में भी जॉब पा सकते हैं, 80 वर्ड पर मिनट में भी। लेकिन एक्यूरेसी आपकी 98%, 99% होनी चाहिए। समझ में आया? आप 110 की स्पीड बनाइए, लेकिन एक्यूरेसी आप 95 प्लस ही रखिए उसको, तब आप स्पीड आगे इंक्रीज करिए। समझ में आया? तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो मन में डर बैठाया जा रहा है कि शॉर्ट हैंड खत्म हो रहा है, शॉर्ट हैंड का क्रेज खत्म हो रहा है, आपको बता दूं लॉकडाउन में वैकेंसियां सबसे ज्यादा शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफर की ही निकली हैं। स्टेनोग्राफर की सबसे ज्यादा वैकेंसियां निकली हैं, ठीक है।
वो बात अलग है कि क्लियर नहीं हो पाई। क्लियर इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हुई। स्टेनोग्राफर के लिए कहाँ से क्लियर हो जाती, ठीक है, जब ऑफिस में कोई बैठ ही नहीं रहा है तो कहाँ से क्लियर हो जाती, समझ में आया। तो आप लोग ये बिल्कुल दिमाग से लगा दीजिए, हटा दीजिए कि स्टेनोग्राफर की पद खाली जाएंगे। अगर आपने एक्यूरेसी बढ़िया की है तो यकीन मानिए 1 से 2 साल के अंदर आप स्टेनोग्राफर का पद पा सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। तो स्टेनोग्राफर का पद कभी कम नहीं होगा, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से रखिए। जो आपको भड़का रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं कि स्टेनोग्राफर का पद खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, रिकॉर्डिंग का ज़माना आ गया है, उनसे बोलो ठीक है आप छोड़ दो पढ़ना, मैं पढ़ूंगा, मैं सिलेक्शन पाऊंगा, ठीक है। यहाँ से लेके विदेश मंत्रालय तक शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफर की जरूरत पड़ती है, स्टेनोग्राफर की विदेश मंत्रालय तक। यहाँ तक कि जो डोनाल्ड ट्रंप होंगे, जो राष्ट्रपति थे, है ना, जो राष्ट्रपति थे, जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री हैं, समझ में, सबके साथ स्टेनोग्राफर लगा है और लगा रहेगा, समझ में आया। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए, हर बड़े बड़े अफसर के साथ स्टेनोग्राफर था, है और लगा रहेगा, समझ में आया। ये जो आपको बहका रहे हैं, आप बहकने में बिल्कुल मत आइएगा और इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा कि स्टेनोग्राफर का पद कभी नहीं खत्म होगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं एक नई थीम के साथ, ठीक है, कि स्टेनोग्राफर कब करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो मेरी इस पर आएगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।